हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी एंड मैड। तो आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। और अब हम चल रहे हैं सर्विस कराने के लिए और निकल चुके हैं घर से। और ये सब हमारे पड़ोसी लोग हैं। यहाँ से रामबाग पड़ेगा करीबन 4 से 5 किलोमीटर अराउंड। देखो 16,440 है, ठीक है, 1644 है और ओडो। और यहाँ से एक्चुअल पड़ेगा करीबन 4 से 5 किलोमीटर। तो देखते हैं, 4 तो नहीं पड़ेगा, 5 और 6 के बीच में पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पुराना मंदिर है, जंगली देवी मंदिर। जय माता दी। और ये रोड आ रही है हमारी यशोदा नगर से घंटाघर। और ये रोड बहुत चलती है और बहुत ख़तरनाक रोड है। यहाँ सेफ्टी का कुछ भी नहीं है, कोई भी कहीं से भी आ जाता है और बहुत ज़्यादा। और इसमें ट्रैफिक भी बहुत रहता है और कोई ट्रैफिक, कोई पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे। अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ पे ग्रीन बेल्ट बनी है, आप देख सकते हो। इधर साइड तो बन भी गया है थोड़ा बहुत, ये देखो। यहाँ सब ऐसे ही चलते हैं, बिल्कुल मगजमारी की तरीके। बहुत गंदा ट्रैफिक है। अगर आप कानपुर आना चाहते हो, तो अगर आप सोचो कि आपको कोई फंक्शन अटेंड करना है, तो पीक पे एट डेट मोमेंट में मत आओ। अगर आपको ट्रेन पकड़नी है तो किसी भी कोने से, अगर आप सिविल लाइन्स में, तो एक बार आप घंटाघर पहुंच भी सकते हो। लेकिन उसके अगेंस्ट पूरे शहर में से अगर आपको कहीं स्टेशन जाना है, तो 1 घंटे पहले मतलब स्टेशन पहुंच जाओ। मतलब अगर आपका घर है करीबन 5 किलोमीटर भी है, तो 1 घंटे पहले निकल लो। कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे ट्रैफिक का। तो बहुत बुरी स्थिति है। हम लोग तो डेली फेस कर रहे हैं इस चीज़ को। तो चलिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा है और इतना ब्यूटीफुल है ये। यहाँ का ट्रैफिक तो ऐसा है कि मतलब को घूसा लात चलने लगे। अभी इनको देखो, सब उधर जाएंगे। यहाँ पे सिराने पे लगता है और आगे खोल देते हैं। पता नहीं खुला है कि नहीं। ये देखो, यहाँ खोल रखा है। यहाँ से चुरकट रास्ता बना दिया है, तो यहाँ पे ही ट्रैफिक लगा देते हैं। और डेली ट्रैफिक पुलिस वाले डेली यहाँ पर आकर के डेली सही करते हैं, लेकिन ये लोग डेली गैप बना देते हैं। यहाँ पर देखो, अभी बाइक के लिए बना लिया लोगों ने ये। तो ये आलम है। मुड़ के चलते हैं अपन। आओ चाचा, बिना हेलमेट। सबसे कठिन काम ये रिक्शा चलाना है आज की डेट में। हैंडपम्प से नहीं बचे पीने को, बिल्कुल। और ये हैंडपम्प देखिए, आप नहीं, ये देखिए, ये आलम है हैंडपम्प का। पीने के पानी नहीं, खरीद के पीना पड़ता है। और पहले तो लोग लगा भी लेते थे घर के बाहर प्याऊ, और अब तो प्याऊ है ही नहीं। तो खैर, अब क्या करें। और धूप भी है, मेहनत भी है, खाने का डाइट उनको नहीं मिल पाती है। तो बहुत सबसे कठिन काम है रिक्शे। इनसे मत बदतमीज़ी करो। कभी कोई बात हो जाए तो बात अलग है, डांट डपट के छोड़ छाड़ दो। या बहुत बदतमीज़ी करे तो बोलो, वरना जाने दो, इग्नोर कर दो यार, जाओ यार तुम। अब हम लोग पहुँच चुके हैं अशोक नगर चौराहा। अशोक नगर पहुँच रहे हैं। ये पूरा 80 फीट रोड है, सॉरी 80 फीट रोड पहुँच चुके हैं। अशोक नगर आगे है। तो आवाज़ अच्छी आ रही होगी, उम्मीद है। और मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आवाज़ अच्छी आ रही हो। अब हम आ चुके हैं शोरूम। भैया इंडिकेटर दे लो, बढ़ाने से पहले मुस्कुरा तो रहे हो बहुत तेज़ी में। दूसरे की मुस्कुराहट छिन जाएगी तुम्हारे चक्कर में। खैर, अब हम आ चुके हैं शोरूम रॉयल एनफील्ड वर्कशॉप में। देखते हैं हमारा क्या नंबर लगा है। कल तो हमने लगवा दिया था। उम्मीद है कि सर्विस हो जाएगी टाइम से। लाइन लगी है यहाँ पे। और आकाश भैया, सर्विस कल नंबर लगा दिया था फ़ोन से, बोल दीजिए। हाँ, अश्विनी भाई नमस्कार, कैसे हैं? नंबर लगा लीजिए सर्विस का। कल फ़ोन किया था मैंने शाम को, फ़ोन से लगवा दिया था। हालांकि खुशियों की चाबियों की सर्विसिंग होने के लिए पड़ी हैं, सब लाइन पे लगे हैं, नंबर लगा रखे हैं सबके। एक बहुत एक टची या इमोशनल कह सकते हैं, एक एरा होता है किसी चीज़ का। तो आज ये हम जहाँ सरीन मोटर्स में खड़े हैं, तो आज बहुत पुराना ये शोरूम है। आप देख सकते हो, बहुत पुराना शोरूम है। तो आज की डेट में यहाँ आप गाड़ियाँ देख रहे हो, सड़क के आधे तक गाड़ियाँ खड़ी हैं और यहाँ से जो लोग निकल रहे हैं, कई बार ऐसा हो रहा है, मैंने 10 मिनट में देखा कि कस्टमर इतने ज़्यादा आ रहे हैं सर्विस के लिए कि सड़क में जाम लग रहा है।
ठीक है। और आज से करीबन 2000 के अराउंड 2001-3 के अराउंड मैं एक बार आया था यहाँ पे। तो रॉयल एनफील्ड की पुरानी मॉडल जो होते थे 2001 और 3 वाले, वो यहाँ पे खड़े होते थे। तो कोई भीड़ नहीं होती थी, ना सर्विस का ऐसा कुछ लैगिंग होती थी या लाइन लगती थी, ऐसा कुछ नहीं था। और कुछ ही लोग रॉयल एनफील्ड ले पाते थे। एक तरह से कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग ले पाते थे। और बिल्ड क्वालिटी इनकी बिल्ट हो, हेल्थ वगैरह अच्छी हो तो वो ले। आज तो चेचेस, सूखी चेचेस और वगैरह सिंगल चेचेस, मतलब बहुत पतले दुबले लड़के भी ले लेते हैं आज की डेट में। लेकिन एक समय था जब यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं होती थी और ये लोग वेट करते थे कि आज हमारी गाड़ी बिकेगी। और कई बार ऐसा हुआ 20-20 दिन तक गाड़ियाँ नहीं बिकती थी, महीने भर तक नहीं बिकती थी पुराने मॉडल्स। और उस समय क्रेज़ था, हीरो होंडा, पैशन और ये सब आ गई थी। CD100 SS वगैरह के बाद के मॉडल वो सब आ गए थे। और तमाम राइवलरी TVS थी, TVS मैक्स 100 वगैरह सब उस समय चल रही थी बढ़िया से। शाओलिन और यामाहा RX 100 वगैरह, मतलब और सब्स्टिट्यूट मॉडल्स थे। लेकिन रॉयल एनफील्ड नहीं बिक रही थी, बहुत कम। तो एक कहते हैं ना कि अकेलापन सा महसूस किया काफ़ी साल रॉयल एनफील्ड ने। और आज ऐसा है कि इनके पास समय नहीं है सर्विस देने का, और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं। और इधर भी खड़ी हैं और ये भी खड़ी है। और वहाँ कुछ धुलने गई हैं, आज धुलाई वहाँ हो रही है, आगे तो वहाँ हो रही है। तो कहते हैं कि वक्त एक सा नहीं होता, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी बुरा तो कभी अच्छा, तो सब कुछ होता रहता है। और आज देखो टैबलेट के साथ अपडेट है और सब कुछ अपडेट हो रहा है। कस्टमर्स की लाइन है, सब इंतज़ार कर रहे हैं। और हम भी भीड़ में, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया हमारा नंबर आ जाए। और कल एक दिन पहले का हमने वो लगा रखा था। फिर देखो एक और कस्टमर आ गया और पीछे से एक और आ रहे हैं, ये देखो। तो इसको बोलते हैं मेहनत और R&D, जिसकी वजह से आज एक सेल्स मिली है, एक सेल मिली है, एक मार्केट कैप्चर किया है, एक स्टेटस, एक रोला कैप्चर कर लिया है रॉयल एनफील्ड ने। और यूं ही नहीं रॉयल एनफील्ड कहलाती है, लेगेसी मेंटेन कर रखी है। और कस्टमर्स आते ही जा रहे हैं, लाइन बढ़ती जा रही है। और एक समय था एक सर्विस के लिए मोहताज हो जाते थे, सेल्स की तो बहुत दूर की बात है। तो ये वक्त का तकादा है, कभी उसका है तो कभी हमारा है। इसी को बोलते हैं समय का चक्र। मैं इसलिए बताया कि मैं रॉयल एनफील्ड का बहुत पुराना पैशन था। एक समय में पैसे नहीं होते थे और एक समय पे रॉयल एनफील्ड लेने की हैसियत नहीं थी। क्लासिक 350 नहीं ले पा रहे थे, स्टैंडर्ड नहीं ले पाते थे। और उस समय 1,20,000 रुपये, 1,30,000 रुपये में आ रही थी। 1,60,000 रुपये में हमने जब हमने एक बार बुक कराई थी तो 1,73,000 में क्लासिक 350 बुक हो रही थी PS3 के टाइम। लेकिन नहीं हो पाया, मैंने ये ले ली। सब आशीर्वाद है आप सबका, और सबसे पहले माँ बाप का, मम्मी पापा का आशीर्वाद है। तो यही सब है ज़िंदगी और यही सब फेजेस हैं लाइफ के, और इसी का नाम ज़िंदगी है। लेगेसी इसी को बोलते हैं, मेंटेन है और बन गई है। आज रोला है मार्केट में, एक हिस्सा रॉयल एनफील्ड के पास है। 350 को कोई चेज़ नहीं कर पा रहा है सेल्स के मामले में, सर्विस के मामले में, स्पेयर्स के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में। इससे बेटर गाड़ियाँ हैं लेकिन कोई चेज़ नहीं कर पा रहा। तुम कहाँ चाबी लगा दे रहे हो यार? आकाश, तुमने T6 वाला काम किया है। दांत के डॉक्टर के पास गए, बायां दर्द हो रहा है, दाएं निकाल के हाथ में दे दिया। तो अभी हो रहा है क्लच एडजस्टमेंट, और जैसे मैं क्लच दबाता हूँ और गियर डालता हूँ तो गाड़ी झटका लेती है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो अभी ऑयलिंग चल रही है, यहाँ पे इन्होंने ऑयल डाल दिया है। और सर्विस का प्राइमो बेसी जो नर्सिंग वाला काम है, स्टार्टिंग में BP नापना वगैरह, तो उस तरीके से सब शुरू हो गया है। तो भैया इसने स्टार्ट कर दिया है। और आकाश है ये, इसका प्रमोशन हो गया है लेकिन आज गाड़ी पे लगा हुआ है। भैया क्या नाम है आपका? हाँ जी, राम जी भैया। हेलो, राम जी भैया हमारी गाड़ी डील कर रहे हैं। और ये भाई के पास हिमालयन है जो हमने सेकंड सर्विस कराई थी उस सेम शोरूम पे थे। और ये भैया की क्लासिक 350 है, तो सर्विस करा रहे हैं सब लोग। अरे वो निकालना नहीं है, तो ये निकल गया है बाइक का
नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल का। तो ये हटाना नहीं चाहिए, मैं अभी जाके घर में रख लूँगा सर्विस बुक में इसकी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजन नंबर भी लिखा है, तो ये हटाना नहीं चाहिए। इसमें लाइफ टाइम भी रखना चाहिए गाड़ी में जब तक है, मेरा मानना ही है। और लॉ क्या कहता है, अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी एयर फिल्टर साफ़ हो रहा है और अंदर का उसका एयर फिल्टर बेस साफ़ हो रही है। हाँ, नगर नहीं चल रहा है तो बदल लो। तो ये है हमारा पुराना एयर फिल्टर जिसको हम चेंज कराने जा रहे हैं। तो अंदर से आप देख सकते हो थोड़ा सा गंदा है, और इसकी बैजिंग है 21 की। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें चेंज करा ले रहे हैं, थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। और अभी इसको हम साफ़ करा लेंगे और रख लेंगे इमरजेंसी के लिए, फेंकेंगे नहीं। तो ये इसकी पॉलिथीन है, नया आएगा, देखते हैं कितने का आता है और जो पार्ट लगेगा और जो पार्ट लगेगा वो दिखा देंगे। तो अभी वो लेने गए हैं नया। अरे तो ये आ गया है एयर फिल्टर हमारा नया। तो ये 329 रुपये का है। ये साफ है, दिक्कत नहीं। तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल वाइट है, साफ ज़्यादा है। और ये देखिए बिल्कुल क्लियर है। तो वो काफ़ी गंदा हो गया, बिल्कुल आराम से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। तो ये होता है क्लीननेस। तो ये पुराना है, हाँ ये रखा है पुराना वाला, ये पुराना वाला रखा है। और ये इसका पार्ट नंबर है 576029/C। और ये इसका प्राइस है। तो ये पुराना वाला इसमें डाल देंगे, ले चलेंगे। तो ये नया फिल्टर लग गया है, अब उसका कवर लग रहा है। बाइक बे में लगने जा रही है। तो बाइक लग गई है बे में। ये फिल्टर पहले चेंज कर दिया, साफ कर दिया, प्लस ठीक कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं। थोड़ा सा शायद से मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइट है, तो लूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे ही मैं क्लच दबाता हूँ और फर्स्ट गियर लगाता हूँ गाड़ी झटका लेती है। डाल करके चला देंगे तो एक बहुत पुरानी टेक्निक है ये वाली। पहले पापा के साथ बजाज चेतक में जाते थे तो वो लोग ऐसे करते थे। इससे क्या जो टाइट हार्डपन होता है ना, वो फ्री हो जाता है, अंदर एक तरह लुब्रिकेट हो जाता है अंदर। तो इसका जो कार्बन होता है वो एक तरह से कट के निकल जाता है लाइन में जो। इसका ऑयल फिल्टर इंटरसेप्टर का चेंज करने के लिए नीचे होता है, तो इसके लिए पूरा ये
नीचे का गार्ड होता है सम्प गार्ड, ये पूरा लोअर वाला इंजन गार्ड जिसको बोलते हैं सम्प गार्ड, इसको पूरा खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही ऑयल फिल्टर खुल के निकलेगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। आप देखो ये दोनों खोलने पड़ रहे हैं, इसके बीच में फंस रहा है, ये इसके बीच में फंस रहा है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो जाता है, थोड़ा मेहनत वाला। ये रॉयल एनफील्ड के वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, आप देख सकते हो एक बार। पूरा सम खोलना पड़ता है, तो ये भी इधर से नीचे वाला हिस्सा खोल रहे हैं भैया। और एक इधर से खुला है और एक यहाँ से खुलेगा शायद, ये वाला जो देख रहा है शायद ये खुल रहा है, यहाँ खुलेगा। ऑयल फिल्टर खोलना थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, इसका मेहनत वाला काम हो जाता है। काफ़ी गाढ़ा हो गया इनका। ये पूरा 3 लीटर्स नहीं निकला है, कम है। तो अभी ऑयल फिल्टर खुल रहे हैं, पीछे की 2 ब्रेक खाली हो गई है, 1 ब्रेक खाली हो गई है। तो ये इस अंदर रहता है फिल्टर के इस छेद में, इसी से ये अंदर घूमता है और घूम करके इनका बेकार हो गया। आसान नहीं है सर्विस करना, भैया के हाथ वाथ सब जले हुए हैं, आंखों में चोट है, तो गाड़ी सर्विस करते समय जो चोटें लगती रहती है, ये हाथ जल गया है, ये भी इधर पूरी बाहें इधर पूरी जली हुई है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचते हैं कि ये लोग काम नहीं करते, काम करते हैं, एक तरह से जान जोखिम में ही होती है, चोट लगती है। तो अभी एयर फिल्टर आ गया है, ऑयल फिल्टर सॉरी ऑयल फिल्टर आ गया है, तो 490 का इसका लगता है, और पार्ट नंबर आप देख सकते हो, तो ये लगेगा अभी। तो ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी केवल सर्विस होने जाती है, धुलती है और एयर इंजन ऑयल चेंज हो जाता है। जो करते हैं उनको चोटें भी लगती हैं। तो थैंक यू इन लोगों को तहे दिल से। पैसा जाता है वो अलग चीज़ है, लेकिन एक इमोशनल है कि कोई बंदा आपके लिए काम कर रहा है तो उसको चोट लग रही है, तो उसको हमेशा रिगार्ड दो कि आपके काम के लिए उसको शहरी में उसको चोट लग रही है। तो ये नया लग रहा है एयर फिल्टर। कहानियाँ हकीकत में दूसरी होती हैं और कहानियों में कहानी दूसरी होती है, असलियत में दूसरी होती है। कुछ इसी तरीके से होता है गाड़ी रिपेयरिंग का काम, चाहे वो सर्विस सेंटर में हो चाहे बाहर हो। बहुत तरह की तकलीफें झेलनी पड़ती हैं टेक्नीशियंस को, और सबसे बड़ी बात है छुट्टी नहीं मिलती। अगर हाथ में चोट लग गई है तो काम करना है, ऑफिस आना है, जल गया है कोई बात नहीं, हम लोग तो घर पे बहाने मार लेते हैं, यार हाथ जल गया है 2-4 दिन हम लिखेंगे नहीं या हम टाइप नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे हथौड़ी चलानी पड़ती है। यहाँ कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई सिंपैथी नहीं होती, काम करना ही पड़ता है। तो आज राम जी को तहे दिल से शुक्रिया, आज उन्होंने हमारी गाड़ी सर्विस करी है। वो अभी वो फंस गया है उसका लॉक, या कह सकते हैं उसका सॉकेट,
डाल रहे हैं, निकल आया। तो भैया आप इंजन ऑयल डाल रहे हैं। इसका ग्रेड क्या होता है? ये सेमी फिल्टर पे फुल्ली होता है, फुली सिंथेटिक। 3.1 लीटर आता है ना इसमें? तो सम गार्ड का तैयारी चल रही लगाने की। उसके लिए पहले एक ब्रैकेट लगाना पड़ता है। ये आप देख रहे हैं ब्रैकेट लगा, उधर से दिखाता हूँ। ये ब्रैकेट लगाना होता है, ये इधर साइड लगता है चैसी पे, और सम गार्ड सम में लगता है। इसके ऊपर वो लगता है सम गार्ड। तो सर्विस कंप्लीट हो गई है, सर्विस पूरी कंप्लीट हो चुकी है। भैया ने कर दी है, जा रहे हैं टेस्ट राइड के लिए। तो बाइक हो गई सर्विस। बाइक गई है वॉशिंग पे, और वॉबल इशू का था, मैंने बता दिया, अपडेट कर दिया है। तो अभी वॉशिंग से आएगी तो फिर वो दिखाएंगे, देख लेंगे। तो फिलहाल बैठे हुए वेट कर रहे हैं, और फिर बिलिंग का इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या है। कुछ नहीं हुआ है, इंजन ऑयल चेंज हुआ है बस, बाकी कुछ नहीं हुआ। टैपेट इशू अभी हुआ ही नहीं है, टैपेट एडजस्टमेंट हुआ नहीं है। और उन्होंने चेक किया, चेक करके बोले हैं कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है, और जब तक ज़रूरत ना हो तब तक अननेसेसरी मत खुलवाइए। तो ठीक है, जैसा बोलते हैं टेक्नीशियन वैसा ठीक है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। और दिखाते हैं कितना बिल आया, कितना कॉस्ट आया थर्ड सर्विस की। तो वेट करते हैं, मिलते हैं। ये हमारी बेस्ट फ्रेंड का भाई है, ये छोटा था अभी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। कैसा है? ठीक ठीक ठीक। सर्विस करा के आ जाया यार। ये जो लड़का है, पहले हम लोग इसकी पप्पियाँ लेते थे, अभी दूसरों की पप्पियाँ लेने की लायक हो गया, इतना बड़ा हो गया। क्यों बदनाम कर रहे हो? नहीं यार, सच में बहुत प्यारा बंदा है। छोटे में रहते थे, और छोटे में जैसा था आज भी वैसे ही, बस बड़ा बहुत हो गया, लंबा हो गया है। चलो मिलते हैं भैया, बाय बाय। चलो बाय। खैर चलो, गोलू हमारा बहुत मस्त है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। और आगे की बातें बाद में करेंगे। तो गाइस अब हम घर आ चुके हैं, और गाड़ी करते हैं बंद। तो गाड़ी हो गई वॉश, प्रॉपर्ली नहीं हुई है, तो उम्मीद ना करें शोरूम से कि आपको गाड़ी वॉश होकर प्रॉपर मिलेगी। खैर फ़िलहाल ये है, गाड़ी हो गई सर्विस, और कॉस्टिंग आई है करीबन 2830 रुपये, कुछ 2830 रुपये की कुछ कॉस्टिंग आई है। अभी आपको हम दिखाएंगे। तो केवल इंजन ऑयल चेंज हुआ है, ठीक है, आप देखोगे इंजन ऑयल, और चेन ल्यूब चेंज क्लीन हुआ है। लेकिन चेन ल्यूब हमारे पास था तो उन्होंने यूज़ कर लिया, तो कंपनी का नहीं लगा है। तो मेन पार्ट है एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल, 3 आइटम पड़े हैं। और ये रही हमारी थर्ड सर्विस। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।